Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover first aid and basic health के MCQs. आगे के कवर करेंगे हम 113 हम कर चुके थे, 113 114 से हम शुरू करेंगे. तो कितने पार्ट्स होते हैं आपके ईच एट्रियम में? तो 2 पार्ट्स होते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूँगी. 27 में मेरी मदर का बर्थडे है एंड मैं उनके लिए गिफ्ट लाने तक का टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ वीडियोज़ बनाने के चक्कर में, क्योंकि 500-600 MCQs लिखना मजाक बात नहीं होती. इतने सारे MCQs लिख के फिर आप सबको समझाना भी और वीडियो शूट भी करना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को भी ये सब करने में. एंड थोड़ा सा सपोर्ट मांगती हूँ मैं आप सबसे भी. अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, हार्ड वर्क को सपोर्ट कीजिए प्लीज़. चषक की भांति ह्यूमन हार्ट में किस चीज़ की कमी होती है? आर्टीरियर वीन. वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज़ मेनली मेड ऑफ. जब भी आपका हार्ट वर्ड आए ना तो कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है. तो जो ह्यूमन हार्ट की वॉल होती है वो कार्डियक मसल से मिलकर बनी है, और जो सेप्टम है 2 वेंट्रिकल्स के बीच का वो है कोड. ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस चीज़ का नेटवर्क होता है आपकी बॉडी में? कैपिलरीज का. उसके बाद प्लाज्मा क्या है? बेसिक मटेरियल, मैट्रिक्स फॉर्म लिक्विड, लाइट येलो लिक्विड है. उसके बाद डैश इज़ अ परमानेंट म्यूजियम ऑफ ब्लड. ब्लड परमानेंट कहाँ रहता है आपका? तो लंग्स में. उसके बाद इनटू हाउ मेनी पार्ट्स कैन ब्लड बी डिवाइडेड? तो ब्लड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसके बाद विच लैक्स फाइबर्स बट बिकम्स फिलामेंट्स वाइल क्लॉटिंग? तो प्लाज्मा, ठीक है. फाइबर्स का मतलब है तंतुओं. मैं CBSE बोर्ड से हूँ तो ज़्यादा मुझे हिंदी के बारे में नहीं पता, इस वजह से मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ. एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप गूगल कर लेना एक बार. बाकी मैं इंग्लिश में ही पढ़ा पाऊँगी, इतना हिंदी मुझे नहीं आती है. तो उसके बाद डैश इमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट. तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है? एओर्टा, ठीक है. एओर्टा कहाँ से निकलता है आपका? हार्ट से. फिर उसके बाद ब्लड कहाँ से आता है? तो डिफरेंट ऑर्गन से आता है बॉडी के. कंपोजिशन के बेसिस पे आपके पार्ट्स ऑफ ब्लड कितने हैं? तो 2 टाइप्स के ब्लड हैं. उसके बाद डैश मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब परिसंचरण, ठीक है. तो हार्ट आपका मेंटेन करता है ब्लड का सर्कुलेशन. उसके बाद द बेसिस कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा. हीमोग्लोबिन 40% पार्ट बनाता है आपके ब्लड का. डबल फाइब्रस सैक में हार्ट को एनक्लोज किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकल. WBCs RBCs से कम होती हैं. WBC वाइट ब्लड सेल एंड RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स. सेल्स और कॉर्पसल्स एक ही बात है, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ. उसके बाद द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी इंक्रीजेज व्हेन फर्स्ट एड इज डन. जो इंजरी है वो कम हो जाएगी, मतलब जो चोट है वो कम हो जाएगी अगर फर्स्ट एड दे दोगे, तो ये चीज़ करेक्ट है. उसके बाद इन्फेक्शन के साइंस बताए हुए हैं. रेडनेस, थिक डिस्चार्ज या फिर टेंडरनेस. विच वन कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ वुंड्स. हर तरह की चोट में इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती? तो दोनों ही चीज़ यूज़ नहीं होती है. उसके बाद किसे खुला छोड़ने पर इन्फेक्शन को दावत देते हो आप लोग? तो चोट को, ठीक है. तो कौन सा इंजेक्शन लगता है जब वुंड लग जाती है, चोट लग जाती है? टेटनेस का. जब आपकी ब्लीडिंग बह रही हो तो आपको हाथ को ऊपर उठाना चाहिए, हाथ या पैरों को, जो भी चीज़ है जहाँ भी आपकी ब्लीडिंग हो रही है. उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो स्टॉप नहीं हो रही, प्रेशर के साथ हो जा रही है, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? टूर्निकेट. इन फ्रिक्शन ब्लीडिंग अकर्स मिनिमम. फ्रिक्शन के दौरान ब्लीडिंग कम होती है. आपका चेस्ट पेन कब बढ़ सकता है? हंसने पे, खांसने पे या फिर कफ के टाइम आपका चेस्ट पेन इंक्रीज हो सकता है. चेस्ट इंजरी इन्वॉल्व्स. चेस्ट इंजरी में सारी चीज़ आती हैं, रिब फ्रैक्चर, फ्रिक्शन वगैरह. इन अ ब्लंट स्ट्रोक द मोस्ट डैमेज्ड इज स्प्लीन. कुछ MCQs ऐसे हैं जो मैं समझा दूंगी और कुछ ऐसे हैं जो मैं समझा नहीं पाऊंगी, तो उन्हें मैं सिर्फ रीड कर लूँगी, आप उन्हें लर्न करके जाइएगा. उसके बाद जो आपके सिर पे चोट लगती है वो किस वजह से लग सकती है? या तो आप गिर गए हो, या किसी से लड़े हो, या फिर एक्सीडेंट के द्वारा भी आपकी हेड में चोट लग सकती है. Whom can a blunt or a penetrating injury inside the stomach harm? तो बोथ हो जाएगा. The symptoms of a serious head injury. सीरियस हेड इंजरी हुई है आपको, मतलब काफ़ी गहरी चोट लगी है आपके सिर पर, तो इन सब के सिम्टम्स क्या हैं? सिवियर हेडेक, बहुत तेज सिर में दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है, नर्वसनेस, सेंसेशन, ब्रेन सेंसेशन, ठीक है, कन्फ्यूजन वगैरह, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, मतलब लक्षण है. उसके बाद विच इंजरीज हैव अ शॉर्टर रिकवरी टाइम. इसमें से कौन सी इंजरी की आपकी रिकवरी टाइम कम लगता है और इंजरीज से? तो स्प्रेन, मतलब मोच आना, तो ये काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है. मोच आई है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है. उसके बाद द टाइप ऑफ एब्डोमिनल इंजरी. तो एब्डोमिनल इंजरी का टाइप आपके दोनों ही है, पेनिट्रेटिंग, ब्लंट. द टाइप्स ऑफ शॉक आर चोकर. उसके बाद कहाँ पे चोट लगने पे सीरियस केस होगा? तो हेड पे चोट लगने पे सीरियस केस होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका दिमाग होता है. अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आई तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी होगी. अगर हैंड्स पे लगी है, पैर पे लगी है, तो कोई दिक्कत इतनी खास नहीं होती. ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन इन हेड इंजरी सीरियस मैटर, ठीक है, ये जनरल नहीं है, ये सीरियस मैटर है. उसके बाद आता है आपका स्क्रैच. तो स्क्रैचिंग वगैरह हो रही है अगर, तो वो किसकी वजह से हो सकती है? अगर आप रफ ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हो, तब आपकी स्किन रफ ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी, तब आपको स्क्रैच इंजरीज लग सकती है, मतलब खरोच वगैरह आना. चेस्ट इंजरी है अगर, तो वो किसके द्वारा देखी जाती है? एक्सरे टेस्ट के थ्रू. अब है क्या चीज़ ज़रूरी हो जाती है अगर आपको इन्फेक्शन या पेन से बचाना है? तो डायसेक्शन. कंडीशंस दैट कॉज ब्लड वेसल्स टू लॉस देयर लेवल.
तो डिलीवरी शॉक। अगर ब्लड वेसल्स में इनफ ब्लड नहीं है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए, तो उस शॉक को आप हाइपोवोलेमिक शॉक कहोगे। कितने टाइम के बाद पर्सन आर्टिफिशियल अंगों को इस्तेमाल कर सकता है, लिम्स मतलब अंग, तो 2 मंथ्स बाद। उसके बाद है कौन सा शॉक आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है और ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर सकता है बॉडी में, तो कार्डियक। मैंने बताया था हार्ट के नाम से आपको वर्ड याद रखना है, कार्डियक। इफ़ देयर इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग फॉर 20 मिनट्स देन प्रेशर इज गिवन। अगर ब्लीडिंग आपकी 20 मिनट्स तक हो रही है तब उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल रबिंग इज कॉल्ड स्क्रैचिंग, तो वही आपको एक्सीडेंटल रबिंग की वजह से आ रही है तो स्क्रैचिंग बोलेंगे इसे, खरोच। विच बैंडेज इज यूज फॉर कट्स, अगर कट्स वगैरह लगे तो बटरफ्लाई बैंडेज यूज होगी। उसके बाद कौन से सिम्टम्स हैं आपके, तो मैंने बता दिए थे पहले ही, ऑल हो जाएगा। व्हाट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है ऑफ अ सिवियर एलर्जिक रिएक्शन, सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा, एलर्जिक मतलब एलर्जी, ठीक है। एलर्जी वाले रिएक्शन अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो फिर कौन सा कॉम्प्लिकेशन है वो, एनाफिलेक्टिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक का कारण आपका क्या हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लॉस होना। उसके बाद 4 टाइप्स के शॉक है आपके जो कि डिपेंड करते हैं आपके इफेक्ट ऑफ ब्लड फ्लो पे। उसके बाद ड्रग पॉइजनिंग एंड ब्रेन इंजरीज कॉज, तो ड्रग पॉइजनिंग या फिर ब्रेन इंजरीज के लिए मतलब दिमागी चोट के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन शॉक है। द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अगर आपकी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स की बात करो आप, हार्ट, लंग्स, ब्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय, तो ये स्केलेटन से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो उसके बाद कितनी हड्डियाँ होती हैं मैन में, तो 206। हेयर एंड नेल्स की बात करो तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद द जॉइंट्स मोर देन 2 बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अ जॉइंट। उसके बाद ईयर में कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, तो मुगदार, निहाई, स्टिरअप, ऑल बोन्स पाई जाती हैं। उसके बाद पावर की कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो घनांकर अस्थियों में, क्यूबॉइडल बोन्स में। उसके बाद बोन मैरो में कितनी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, तो 2 कौन सी, तो रेड और वाइट, तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज, तो ये स्केल नहीं स्कल है, ठीक है। तो ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, 22। विच फ्लाइंग बर्ड इज शेप्ड लाइक अ क्लेविकल, क्लेविकल की शेप की तरह कौन सी बर्ड फ्लाई करती है, तो बैट। उसके बाद लेटरल बोन्स का दूसरा नाम क्या है, मीडियन बोन। इनमें से कौन से टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, तो ये सारे ही टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। उसके बाद व्हाट इज़ लैकिंग इन इनकम्प्लीट जॉइंट्स, लैक मतलब कमी, ठीक है। तो क्या चीज़ की कमी होती है इनकम्प्लीट जॉइंट्स में, तो सब चीज़ की कमी होती है, नर्व, सिक्रीशन कैविटी, कैप्सूल, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, तो 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। जब ऊपर की स्किन आपकी एज इट इज़ हो और बोन ब्रेक हो जाए फिर भी, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल या फिर क्लोज फ्रैक्चर। इसके दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में सी मिल जाएगा, बोथ। देन व्हाट पार्ट ऑफ द होल बॉडी इज मसल टिश्यू, 40 से 50% पार्ट आपका पूरी बॉडी का मसल टिश्यू है। उसके बाद विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मेड ऑफ मसल्स, तो सारे ही पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के जो मसल से मिलके बने हैं, लाइक हार्ट, लंग, स्टमक। बोन फ्रैक्चर होने पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूज भी जाता है, और जो आपके लिम्स होते हैं, अंग होते हैं, वो बैंड दिखने लगते हैं, ठीक है, झुके हुए। तो ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्या अप्लाई करना चाहिए स्वेलिंग को कम करने के लिए, तो स्नो अप्लाई करना चाहिए, बर्फ़। उसके बाद अगर बोन्स अफेक्टेड है और उसके आसपास आपके टिश्यू को डैमेज होता है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। फ्रैक्चर्ड जॉइंट के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो जॉइनिंग इन अ रॉन्ग प्लेस, गलत तरीके से ज्वाइन कर दी गई हो, या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बोन, या फिर आपकी हड्डी की जो ग्रोथ है वो रुक जाए। अब आपके एब्डोमिनल रीजन की मेन मसल्स कौन सी होती हैं, तो सारी होती हैं। कैल्शियम कहाँ से आता है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, मिल्क, कर्ड, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में होता है, ठीक है। उसके बाद आपके बोन फ्रैक्चर के कारण क्या हो सकते हैं, सारे ही कारण हो सकते हैं, गिरना वगैरह, क्वेरल, रनिंग, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, ऑल। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस का परसेंटेज कितना होता है, कार्टिलेज में 22%। आपके ह्यूमन स्कल में बोन्स का नंबर कितना था, 22, और यहाँ पे जो परसेंटेज है ये भी 22 है, दोनों को एक साथ याद कर लेना। उसके बाद आप जो एक्सरसाइज करते हो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथन आपकी बोन्स मजबूत होती हैं। उसके बाद स्वेलिंग कैसे कम हो सकती है, तो आइस लगा के बता चुकी हूँ बहुत बार। उसके बाद कितनी सैक्रल वर्टेब्रे होती हैं आपकी इन्फेंट्स में, मतलब किसी बच्चे में, तो 5 होती हैं। बाय हुम आर द 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ऑपरेटेड, ग्लैडियोलस। उसके बाद वैन अ बोन ब्रेक, जब आपकी हड्डी टूट जाती है 2 पीसेस में, तो उसे क्या कहते हो आप, सिंपल फ्रैक्चर कहते हो। देयर आर अबाउट कितनी मसल्स होती हैं आपकी, ऑलमोस्ट डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप की बॉडी में, तो 600 मसल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका फ्लूइड फिल्ड होता है सिक्रीशन कैविटी में, उसे क्या कहते हो, सिक्रीशन कहते हो। इस बीच प्लास्टिक सर्जरी वाला एमसीक्यू छूट गया था, बट ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो वही चीज़। अगर आपके अफेक्टेड एरिया के अराउंड मसल्स या स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ को डैमेज होता है, तो कौन सी सर्जरी की नीड होती है, प्लास्टिक सर्जरी। पहले था सर्जरी की नीड होती है, अब आ गया वर्ड प्लास्टिक सर्जरी की नीड होती है। उसके बाद कितने टाइप के जॉइंट्स हैं, तो आपके 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। अगर आप बोन्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। मसल्स गिव बॉडी कर्वी, मसल से बॉडी क्या बनती है आपकी, कर्वी बनती है, मतलब कि कर्व शेप। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रोक और पैरालिसिस, पैरालिसिस का एग्जाम्पल क्या है, डिसेबल्ड, मतलब पैरालाइज हो गया तो पर्सन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, वो अपने आप से नहीं कर पाएगा, मतलब एबल नहीं होगा करने के, ठीक है।
तो डिसेबल। तो कितनी वर्टिब्रे होती हैं आपकी स्पाइन में चाइल्डहुड में? 33 वर्टिब्रे होती हैं। उसके बाद अंशफलक का दूसरा नाम क्या है आपका? अनमैच्ड या फिर स्कैपुला। उसके बाद जो फ्लूइड है आपका हॉलो पार्ट में पाया जाता है बोन्स की, तो उसे बोलते हो बोन मैरो। ये डबल टिक इसलिए लग गया, थोड़ा दूर लिख गया था मैरो, इस वजह से डबल टिक लग रहा है। तो ये है बोन मैरो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एमसीक्यूज के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।